आज हम शुरू करने वाले हैं 9.4 साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, सो अब इसमें ये छोटा सा एक टॉपिक है। इसमें आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। तीन चीज़ें क्या? साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है और इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, इन तीनों की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो ये वो डेफिनेशन आपने अपने एग्जाम में लिखनी है जब वो बोलेगा व्हाट इज साइंस, व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग। ठीक है, ये फ्री के मार्क्स है, ये आपने डेफिनेशन सिर्फ याद करनी है। दूसरा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि अगर वो बोले एग्जाम्पल्स दे दे तो आपने वो एग्जाम्पल्स देनी है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या और फ़र्क क्या। ठीक है, तो ये है ना। वैसे ये जो चैप्टर है वैसे खुद भी बहुत छोटा है। इसके है ना पेपर में लाइक एक सवाल आता है या दो सवाल आते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग में, तो इतना कोई मतलब मुश्किल नहीं है। बट फिर भी यानी कवर कर लेते हैं क्योंकि फ्री के मार्क्स है और फ्री के मार्क्स किसको नहीं पसंद। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है जो आप पेपर में लिखेंगे। वो है ये वाली जो मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखी हुई है आप लोगों के लिए। साइंस क्या है? इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक स्टडी आप एक सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था ना कि आप पहले पिछले लेक्चर में हमें क्या पढ़ा था, 9.3 हाइपोथेसिस थ्योरी जाओ के। अच्छा, आप पहले है ना इमेजिन करते हैं और एक आइडिया आपको आता है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर आप है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उससे पता चलता है कि अच्छा ये है ना थ्योरी है, और थ्योरी को ज़्यादा फर्दर प्रूव करके आप है ना लॉ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने एक सिस्टम में पढ़ा था। साइंस एक वो सिस्टम का है, मतलब एक सिस्टम है। आप सिस्टम में स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई से भी ऑर्डर में करते नहीं। आपको एक सिस्टम में है ना चीजें करनी थी एक तो ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, आप स्टडी किस चीज को कर रहे हैं? एक तो दुनिया को कर रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड आपकी दुनिया होगी। ठीक है, आप उसको स्टडी कैसे करते हैं? सबसे पहले आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे न्यूटन भाई साहब थे, उनके सर पे है ना पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सर के ऊपर है ना सेब गिर गया। उन्होंने बोला कि यार चीजें गिरती क्यों है, तो उन्होंने ऑब्जर्व की, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की। ठीक है, और फिर एनालिसिस की। पता चला अच्छा एक इनविजिबल फोर्स नाम की एक चीज होती है, ग्रेविटी। ठीक है, सो अब है ना और भी चीजें आती है इसमें। एग्जांपल्स क्या है? स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्फीयर साइंस। मोशन ऑफ प्लैनेट्स क्या मतलब? ठीक है, ये है आपका सोलर सिस्टम। अब इसमें देखें क्या चक्कर है यहाँ पे। ये जो आपके सूरज है, ठीक है, उसके बीच में ही अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये मूव कैसे करते हैं? ठीक है, ये ऐसे न्यू सर्कल में घूमते हैं। अब हम तो स्पेस में गए थे 1960s में, 1950s में, तो हमें नहीं पता होता था कि आसमान में स्पेस नाम की भी एक चीज होती है और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन ये साइंस के थ्रू आए, आपने सिस्टम में है ना चीजें स्टडी की। ठीक है, फिर आपने ऑब्जर्व किए कि यार अच्छा, मैंने टेलीस्कोप ली और मैंने देखा यार ये थोड़े से अलग अलग है ना प्लैनेट्स मुझे दिखे हैं। आपने थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स की, स्टडी की, और उससे पता चला कि यार अच्छा नहीं, मोशंस आपकी जो प्लैनेट्स की होती है वो सर्कल में से ही घूम रही होती है हमारे अराउंड। ठीक है, ये साइंस में आप पढ़ते हैं, ये पहली चीज हो गई। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। मतलब जो भी चीजें आपने साइंस में पढ़ी उसको आप यूज करते हो टूल्स बनाने के लिए या सॉल्यूशंस बनाने के लिए, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ठीक है, सो आपने क्या किया, साइंस में जो चीजें आपने पढ़ी आपने उसके थ्रू सॉल्यूशंस एंड टूल्स बनाए। आप वो क्यों बनाते हो? ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्मार्टफोन्स बनाए। ठीक है, स्मार्टफोन्स अब कैसे बनते हैं? जैसे हमने सर्किट्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं सर्किट में। ठीक है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करके कि यार आपके सर्किट्स जो होते हैं
उसको यूज़ करके हमने फ़ोन्स बनाए, लैपटॉप्स बनाए, टीवीज़ बनाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये होती है आपकी टेक्नोलॉजी। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। और अब यहाँ पे अगर हम आएँ, देखिए यहाँ पे ये वही डेफिनेशन आ गई। एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे देखें अगर, कि फिजिक्स साइंटिस्ट स्टडी द मोशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ मोशंस ऑफ एनर्जी, ठीक है? आपने क्या किया, मोशन एंड एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है? ये आपने पढ़ा साइंस में, ठीक है? आप स्टडी करते हो कि अच्छा हमारा ये लॉ होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लॉ, कि है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है? आपने ये पढ़ा। फिर आपने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपने एनालिसिस गाड़ियाँ बनाई, ठीक है? गाड़ियाँ आपकी हो गई। आपने उसमें देखा कि अच्छा हम है ना केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे मैकेनिज्म्स आपने पढ़े, ठीक है? ये साइंस में आपने पढ़े, डिस्कवर किए, लेकिन आपने है ना फिर उनको यूज़ करके गाड़ियाँ बनाई, फ़ोन बनाए, ये सारी चीज़ें। ये आती है आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब हमारा आखिरी पार्ट आता है इंजीनियरिंग, ठीक है? इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, कि अच्छा ये साइंस यहाँ पे ये हो गई और टेक्नोलॉजी ये सिंपल सी एक ही बात हुई। अब आते हैं इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग क्या है? इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डिजाइन, बिल्ड एंड मेंटेन मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स, ठीक है? आपने साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ यूज किया, जिससे आप है ना बड़ी बड़ी चीजें बिल्ड कर सकें, डिजाइन कर सकें, ठीक है? क्या हो गई, मशीन्स, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या बनाया, ब्रिजेस बनाई या एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाए। ये देखिए, ये है ना दुनिया की एक बहुत ही है ना बड़ी ब्रिज है, बहुत बड़ी ब्रिज है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिजेस है। ये अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को साइड पे, ठीक है? आपने ये पूरी ब्रिज बनाई, ठीक है? या फिर एक और हो गई आपकी, ये भी यूएस में है, मशहूर है काफी, ब्रुकलिन ब्रिज, ठीक है? ये भी है ना बहुत शानदार किस्म की है ना एक ब्रिज है, ऐसे ही दिखती है। फिर आपने है ना क्या किया, ये ऐसी ही चीज़ें बनाई, एयरक्राफ्ट इंजन। अच्छा, एक और ब्रिज भी होती है जैसे ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज क्या होती है, शीशे से बनी हुई होती है, ग्लास से। अगर आप, ये चाइना में होती है, अगर आप इसके ऊपर खड़े होंगे ना तो आपको नीचे आप देख सकते हैं कि क्या व्यू है। ये देखें ना कि शीशे से बनी हुई है, तो आप शीशे के ऊपर बाकायदा चलते हैं और आप है ना नीचे देख सकते हैं कि यार अच्छा ये शीशा है, यहाँ पे आप इसके ऊपर चल सकते हैं और देख सकते हैं कि अच्छा नीचे क्या है, पूरी खाई होती है। ये कहाँ होती है, ये चाइना में होती है। तो आप क्या करें, आप है ना साइंस और जो आपकी टेक्नोलॉजी है उनको यूज कर रहे हैं ऐसी ही चीजें बनाने के लिए, इससे कहते हैं हम इंजीनियरिंग, ठीक है? और भी जैसे एयरक्राफ्ट इंजन हो गए, ये इंजन आपने बनाया और है ना आपने एयरप्लेन्स बना दी, ठीक है? अ, ये आपके हो गए जहाज, ठीक है? ये है ना इंजीनियरिंग की फील्ड में आते हैं, ठीक है? ये इन तीनों की है ना डेफिनेशंस हो गई और कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है? अब एक और चीज़ ये है कि ये सारी फील्ड, ये तीनों फील्ड्स अलग हैं लेकिन साथ में कनेक्टेड, ठीक है? ये आपने याद रखना है। और साथ में इनको आप यूज़ करते हैं ताकि नई है ना इनोवेशंस आ सकें, नई चीज़ें आप बना सकें और नए नए एक्सपेरिमेंट्स आ सकें, नए नए टूल्स बन सकें, नए नए सिस्टम्स बन सकें, ठीक है? ये होती है आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, ठीक है? अब इंजीनियरिंग के अंदर है ना अलग अलग फील्ड्स आती हैं, जैसे ये जो अभी हमने ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था ना, ये आता है सिविल इंजीनियरिंग में,
ठीक है। फिर एक और फील्ड होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें है ना मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे आपके इंजन हो गए और ये सारी चीज़ें। फिर एक और फील्ड होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें है ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप सर्किट्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक और फील्ड हो गई, ठीक है। ऐसी अलग अलग किस्मात होती हैं इंजीनियरिंग्स की, ठीक है। तो ये है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, तीनों की डेफिनेशंस एंड साथ में उनके कॉन्सेप्ट।